गुड इवनिंग एवरीवन। होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज लगातार तीसरा क्लास लॉगरिथम पे है ना। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लॉगरिथम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कोई खास प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए लॉगरिथम में। जैसा कि आप लोगों को हम बताएं हैं कि लॉगरिथम में हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे टोटल। क्या क्या पढ़ेंगे ये पिछले क्लास में भी हम लोग लिखे थे। एक तो बेसिक्स फार्मूला के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, बेसिक्स प्रॉब्लम जो कि पूरी तरह से फार्मूला बेस होता है। दूसरा कुछ इनइक्वालिटीज जिसमें आपको लॉगरिथम का कंसेप्ट होगा। और तीसरा डोमेन एंड रेंज। हम लोग को जानना होगा कि डोमेन एंड रेंज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये 3 चीज हम लोग इस पार्ट पे बात कर रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट डे किए थे। 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इस पे एंड देन हम लोग इनइक्वालिटीज में इन करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में हम लोग डोमेन एंड रेंज कर लेंगे। इस तरह से लॉगरिथम चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। लॉगरिथम चैप्टर्स को जब हम पढ़ते हैं और बनाते हैं तो हम लोगों को कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ता है और बहुत कायदे से हम लोग सारे फॉर्मूलाज को देखें। 7 से 8 फॉर्मूला ही देख रहे हैं कि कुल काम हम लोगों को आता है। एक बार स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला को हम फिर लिख रहे हैं और आप लोग भी कॉपी या पेज हो तो ज्यादा बेहतर है। फॉर्मूला अगर दिमाग में अभी तक नहीं आया तो सामने रहना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला लगाएंगे आपको समझ में आना चाहिए कैसे लग रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताते हैं कि log 1 किसी भी बेस पे आपको 0 होता है। ओके, एंड log a एंड बेस a अगर दोनों जगह पे सेम होता है तो ये 1 हो जाता है। वी नो दैट। एंड 3 फार्मूला जो बहुत बार हम लिख चुके हैं, फिर से लिख रहे हैं, लेकिन किसी पे हम बेस नहीं लिखे, ये सारे बेस पे वैलिड होता है। ठीक है, log m by n इज इक्वल टू log m माइनस log n एंड log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। देखिए, इस फार्मूला को जो लिख तो हम दिए इन तीनों को बराबर हम लिखते हैं और मैक्सिमम को याद है, लेकिन अगर कुछ हम लोग याद करते हैं तो कुछ गलती भी हम लोग से होता है। जैसे बता रहे हैं, इन तीनों को लेकर बच्चे कुछ ना कुछ गलती करते हैं, तीनों को लेकर। तो वो चीज हम आपको दिखाते हैं। पहला गलती देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस log m पे अगर पावर n है तो ये n log m लिख देंगे, लेकिन फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है कि यहां पर जो है उस पर अगर पावर हो तो ये ऐसा लिखाता है। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा गलती हम लोग अक्सर देखते हैं बच्चे जो करते हैं, तो ये ध्यान देने वाली एक बात है। तो ये ऐसा नहीं होता है। एक और बहुत ज्यादा गलती होता है कि log m है और बाई log n है, और बहुत सारे बच्चे इसको log m माइनस log n लिख देते हैं, जो कि गलत है। ध्यान दीजिए, m बाई n है। अच्छा, कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि log m प्लस n इज नॉट इक्वल टू, अगर आप फॉर्मूला बना रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे ये तीनों को जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये बराबर आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। होता क्या ना, बच्चे ये याद कर लेते हैं, लेकिन बच्चे इस बात पे ध्यान नहीं रखते कि इस पर पावर होना चाहिए। बच्चों के दिमाग में आता है कि पावर होना चाहिए और बस पावर देके यहाँ उतार देते हैं। तो ये एक ध्यान देने वाला बात है। ठीक है, तो इसको हम रब करेंगे, थोड़ा मिटाएंगे, हटाएंगे, है ना। तो ये बहुत फंडामेंटल फॉर्मूलाज है जो हम लोग पहले भी यूज किए हैं। ठीक है, और लास्ट तक क्लास करने की कोशिश करिएगा। लास्ट टाइम में 15-20 मिनट बचता है, लोग भाग जाते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज का क्लास है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और हो सकता है एंड होते होते डोमेन में इन भी कर जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग और इस पे। ठीक है, और ऐसे भी लॉग का अगर आपको नॉलेज ठीक ठाक है तो बहुत जगह पे काम आना है, ये बात पक्का है, तय। चलिए देखिए, ये कुछ फॉर्मूला, चलिए क्वेश्चन से आते हैं। जहां जहां पे कुछ फॉर्मूलाज नए लगेंगे वहां पे हम लगाते जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग आपको दिखाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट log बेस ए बी क्यूब रूट ऑफ ए बाय रूट बी, और आपको दिया हुआ है इफ log a बेस ए बी
इज इक्वल टू 4, ये गिवन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम खुद बनाना चाहेंगे, अभी बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आपको देते हैं। क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन क्या है समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि आपको इसके वैल्यू को निकालना है और एक रिजल्ट आप लोगों को दिया हुआ है कि इसके बदले में 4 होगा। एक फायदा हम लोग को दिख रहा है, अगर log u बाई वी से हम मूव करेंगे तो ऐसा एक जगह पे मिलने का पूरा चांस है। ठीक है, इसको थोड़ा हम और साइड लिखते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए। तो हमारे पास था कि log a b इज इक्वल टू 4 था, ये दिया हुआ है। log a बेस ए बी इज इक्वल टू 4, हाँ ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं। मुझे लगता है कि अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये एक जगह पे मिल जाएगा, लेकिन हम लोग एक जगह और फंस जाएंगे इसको लेकर। लेकिन देखते हैं ना, अगर कुछ ऐसा होगा तो इससे हम लोग कुछ और निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। log बेस ए बी एंड क्यूब रूट ऑफ ए माइनस log बेस ए बी रूट बी। यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं आएगा। ओके, अब देखिए यहां पे क्या करेगा, log बेस ए बी एंड ए टू द पावर 1/3 एंड माइनस log बेस ए बी एंड बी टू द पावर 1/2। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इस फार्मूला को अप्लाई करें, log m पे पावर n इज इक्वल टू n log m, तो यहां पे दोनों में लग जाएगा। तो 1/3 log बेस ए बी ए एंड 1/2 log बेस ए बी बाई बी। एक बहुत अच्छा चीज हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये 4 हो जाएगा। देखिए ये जो रिजल्ट है, ठीक है, इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके बदले में एक वैल्यू दिया हुआ है 4 है, तो ये रिजल्ट आपके पास हो जाएगा 4/3 और माइनस 1/2। देखिए अब परेशानी क्या है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रॉब्लम हम लोग को क्रिएट हो रहा है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम आपका यहाँ पर है, log b बेस ए बी, और इसके बदले में कोई वैल्यू नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसमें हम लोग एक काम करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं इसको। क्योंकि देखिए ये बी तो बनने से रहा और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए आएगा नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं कि ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं पढ़े हम लोग। लेकिन कुछ चेंजेस इसमें किया जा सकता है जो हम लोग के लिए फायदेमंद होगा। एक काम कर सकते हैं, इसको देखें, इसको हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/, देखिए एक चीज हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम लोग इसको यहां ले आए और इसको यहां ले आए, ओके, एंड दिस इक्वल टू कितना है 4e, कुछ फायदा शायद हम लोग को मिल जाए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4 यहां नीचे आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू log ए बी बेस ए। अब क्या कर सकते हैं वो देखिए, 1/4 इज इक्वल टू log ए बेस ए एंड log बी बेस ए। अब देखिए log ए बेस ए मिलके हो जाता है 1, ये हो गया 1, एंड log b बेस ए। अब देखिए क्या करेगा, 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू log b बेस ए। इसको अब सॉल्व करने के बाद यही लास्ट आना था और कुछ आ नहीं सकता था इससे। ठीक है, हम कुछ किए नहीं, हम इनके बेस को थोड़ा सा बदलने की कोशिश किए, क्योंकि यहाँ b तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इसको पलट रहे थे, थोड़ा सा एक लालच हो कि बेस ए होगा तो इसमें कोई एक 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए log b बेस ए का एक वैल्यू आ रहा है 1 - 4, यानी कि -3/4 इज इक्वल टू log b बेस ए, एक वैल्यू आया। देखिए ये जो वैल्यू आया शायद हम लोगों को काम आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इंटू 1/log बेस बी ए बी, इसको भी पलटे वैसे। देखो यहाँ पे लालच आया ना, ए से ए यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे बी से बी 1 बनने का चांस है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में और जाते हैं। कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, 1/log ए बेस बी प्लस log बी बेस बी। अब कितना हो जाएगा, देखिए 4/3 माइनस 1/2 इंटू 1। अब ध्यान दीजिए log b बेस ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, अच्छी बात है। अब यहां थोड़ा सा और कैलकुलेशन चाहें तो कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा log बेस बी ए।
देखिए हम लोग को पता है, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर किसी लॉग को नीचे लाते हैं तो ये लॉग अपना जगह बदलता है उस जगह पे, तो उसी कंसेप्ट को यूज करके इसको यहां ले आए। थोड़ा सा आप रिवर्स कर दीजिए तो आपके पास फाइनली आएगा log a बेस b इज इक्वल टू -4/3। देखिए इससे थोड़ा सा तो फायदा हो गया, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, है ना। log a बेस b का वैल्यू मिल गया -4/3 और ये हो जाएगा 1। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है, वो कर लीजिएगा आप। समझने को लेके कोई परेशानी, हाँ या ना, जल्दी से जल्दी बताइए। समझने को लेके कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, फटाफट। फाइनल आंसर शायद 17/6 है ना, चेक कर लीजिएगा एक बार। फाइनल आंसर शायद 17/6 है, चेक कर लीजिएगा। मैसेज के थ्रू आप जवाब दे सकते हैं, थोड़ा बहुत देते रहा करिए, उससे हमको समझ में आएगा कि हम पढ़ा रहे हैं, है ना, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इतना बोलने में कुछ नहीं बोलता है लोग। चलिए हाँ, एक बच्चा तो बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए आज थोड़ा कम बच्चे हैं, चलिए कोई बात नहीं, एक काम तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए लेकिन एक चीज देखिए, भले कैलकुलेशन ज्यादा आया या जो भी मिला, लेकिन एक चीज आप देख सकते हैं कि सिर्फ फॉर्मूलाज था, लगाते गए बन गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कैलकुलेशन बेस देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन बेस एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद इनइक्वालिटीज टाइप का कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 एंड प्लस 3 log 81/80 इज इक्वल टू, आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। ट्राई कर सकते हैं हम लोग, है ना, ट्राई किया जाए। देखिए एक चीज दिख रहा है कि लॉग के बीच में एडिशन है, आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिए, एक चीज दिख रहा है कि लॉग के बीच में एडिशन है। इतना मेहनत आयुष, इतना जल्दी तुम मैसेज करते हो, वो समझ में आता नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए हम फिर भी देखते हैं, बहुत मेहनत की आप, तो मैसेज एक बार देख लेते हैं। सर लॉग ए बी इज इक्वल टू ए बी 4 है, तो ए इज इक्वल टू 4 होगा, तो फिर भी तो वैल्यू रिप्लेसमेंट कर सकता है क्या सर। आयुष समझ में नहीं आ रहा हमको, ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, क्लास के बाद आप मैसेज कर देगा, हम देख लेंगे, रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इसमें क्या है कि लॉग एडिशन के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, और एडिशन में काम ये वाला करता है, लॉग m इंटू एन है ना, इसको लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं, मतलब आपको इस फॉर्मेट में दिया हो और आप इसको ऐसे करना है, फॉर्मेट आपका ये है, करना आपको ऐसे। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, क्या करना है पहले बात समझिए, लेकिन इसमें सबके आगे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले इस मल्टीप्लीकेशन का काम खत्म करिए, पहला काम हम लोग को यही करना है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है उसको आप हटाइए। तो वो प्रोसेस क्या होगा वो समझते हैं, इसको देखिए, लॉग 16/15 पे पावर 7, किस फॉर्मूला से आप समझ रहे हैं, लॉग m टू द पावर p, तो p log m, यही फॉर्मूला है, प्लस log 25/24 पे पावर 5 प्लस log 81/80 पे पावर 5, सॉरी 3। सबसे पहले हम क्या किए, सारे में जो लॉग था वो इस तरह से किए, क्यों, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाए, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, इस फॉर्मूला को अप्लाई करें। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखिए हम लोग क्या करेंगे, log 16/15 पे पावर 7, 25/24 पे पावर 5 and 81/80 पे पावर 3, ओके। अब देखिए क्या गया, log
16 पे पावर 7, 15 पे पावर 7, 25 पे पावर 5, 24 पे पावर 5, 81 पे पावर 3 एंड 80 पे पावर 3। देखिए सबका कैलकुलेशन का एक अलग अलग तरीका होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को परेशानी नहीं आई। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, कुछ इस तरह से एडिशन का फॉर्म मिल गया। तीनों लॉग एडिशन में, तो तीनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको कुछ इस तरह से लिखना है। देखिए अभी भी बहुत स्कोप है। 16 को आप लिख सकते थे टू द पावर 4 और 15 को 3 इंटू 5 पे पावर 7, 25 को 5 स्क्वायर इंटू 5 एंड 24 को आप लिख सकते हैं सिंपल 3 इंटू 8 पे पावर 5 और 81 को आप लिख सकते थे 3 टू द पावर 4। जितना छोटा कर सकते हैं कर रहे हैं, है ना, जहां जहां स्कोप है छोटा करने का कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 80 है ना, 80 है तो चलिए 8 इंटू 10 ही फिलहाल लिख लेते हैं। 8 इंटू 2 16 5 करते हैं, 16 इंटू 5 पे पावर क्यूब। ठीक है, देखिए बहुत हद तक बहुत कुछ छोटा हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 16 थी, छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए 16 पे पावर 7 और 16 पे पावर 3, थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए आप नहीं चाहो छोड़ ले तो कोई बात नहीं। देखिए 2 पे पावर कितना हो जाएगा 28, 5 पे पावर 10। देखिए ये सब आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ये 12 हो गया, 3 पे पावर 7, 5 पे पावर 7, 3 पे पावर 5, 8 पे पावर 5 एंड 16 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 3। देखिए अच्छा एक चीज नोटिस करिए, आप नोटिस कर सकते हैं इस बात को। देखिए 5 पे पावर 7 है और 5 पे पावर 3 है, ये और ये मिलके 5 पे पावर 10 हो जाएगा और ये इसको काट देगा। यहां पे देखिए 3 पे पावर 12 है, यहाँ पे 3 टू द पावर 7 हो जाएगा, 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। ये दोनों भी मिलके आपको इसको काट देगा। मतलब लगभग सब कट गया है। सिर्फ अब आप जो देख रहे हैं वो क्या है, वो देखिए यहां से बच जाएगा log टू द पावर 28 बाई ये गया, ये गया, ये गया, ये और ये बचा है। देखिए इसमें लिख सकते हैं टू द पावर 4 पे, नहीं सॉरी, टू द पावर 3 8 हो जाएगा इंटू 5 इंटू टू द पावर 4 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा वो थोड़ा सा देख लें। log 2 पे पावर 28 बाई, देखिए ये 15th हो जाएगा और ये 12th हो जाएगा। 15 और 12 जोड़िएगा तो ये आपके 27 हो जाएगा। तो देखिए ये टू दी पावर फाइनली 27 आएगा। कोई इमेजिन कर सकता है इसका आंसर ऐसे आ सकता था? log 2 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन था। देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं था, साफ दिख गया था लॉग एडिशन के फॉर्म में। तो अल्टीमेटली इसको मल्टीपल्स करना था। प्रॉब्लम क्या था कि आगे में इन लोगों के पास कुछ ना कुछ था, तो उस फार्मूला से हम लोग इसको सबके ऊपर पावर में लेकर आए और कुछ ऐसा हो गया। अब तीनों लॉग एडिशन में है तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे टूटते गया, टूटते गया, टूटते गया, फाइनल आंसर आ गया। कैलकुलेशन करते गए और फाइनली ये आंसर क्रिएट कर दिया। मान के चलिए आप समझ गए इस क्वेश्चन को, हाँ या ना? कुछ फंडामेंटल चीज पे हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। मिटा रहे इसको। ओके देखिए कल हम लोग जो रोके थे काम को, वो यहाँ पे शायद था कुछ कि a log बे से x इज इक्वल टू x होता है। अगर यहाँ और यहाँ सेम हो, इसको प्रूव भी किए थे हम। ठीक है, एकदम लास्ट में हम लोग किए थे जब बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं, उस टाइम ही किए थे।
तो देखिए ये कहानी है ना, एक्स हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग आज और करने जा रहे हैं। मुझे याद नहीं है, शायद ये क्वेश्चन करा दिए। देखिए ये क्वेश्चन कराया हुआ है, बताइएगा। 81 पे पावर 1 बाई लॉग 3 बेस 5, ये क्या क्वेश्चन कल कर लिए थे हम लोग? चेक करिए जल्दी से, याद करिए। कुछ नहीं बोलता है यार जी। चलिए ठीक है, फिर से हम बता देते हैं, कुछ नहीं बोल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या है, 81 पे पावर कितना है 1 बाई लॉग 3 बेस 5 है, ठीक है। कैसे बनेगा, क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में? देखिए बहुत सिंपल है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, समझिएगा। 81 हो गया और इस चीज को आप ऊपर लेके जाइए। जैसे आप लॉग ए बेस बी है, अगर आप इसको नीचे लाइएगा तो ये लोग जगह बदल लेगा, बी बेस ए हो जाएगा, ठीक है। बी बेस ए हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम लोग यहां भी यही काम करें, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा लॉग 5 बेस 3, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब टाइप का था। अब देखिए कहानी क्या है कि अगर ये दोनों जगह पे सेम हो जाए तो काम बन जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करें, इसको हम लिख सकते 3 टू द पावर 4, ध्यान दीजिएगा 3 टू द पावर 4 एंड लॉग ऐसा। अब जो बोले यार इस पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप अक्सर देखते हैं ए पे अगर कोई चीज मल्टीप्लाई है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सब सेम चीज है। तो एग्जैक्टली यहां पर देखिए 3 के ऊपर क्या है 4 लॉग 5 बेस 3, ऐसा कुछ है। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है, दो पार्ट है, मल्टीप्लाई है, तो हो जाएगा 3 लॉग 5 बेस 3। ध्यान दीजिएगा इसी फॉर्म में लिख रहे हैं कि दो चीज मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस तरह से, तो हम किसी को भी अंदर रख सकते हैं, किसी को भी बाहर रख सकते हैं। उसी कंसेप्ट को लगा के कर रहे हैं, यहां पे 4 को बाहर कर ले रहे हैं। तो अब देखिए इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग यहाँ पे x लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से 5 लिख सकते हैं, 5 पे पावर 4। आई थिंक मुझे लगता है बनाए थे, लास्ट क्लास था 25 6 25 हम बोले थे, मुझे याद आ रहा है। ऐसे इसको एक और तरीके से यहां से भी बना सकते थे, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते थे, 3 हो गया लॉग बेस 3 है, इसको उठा के यहाँ पे कर लेते हैं 5 टू द पावर 4। ये दोनों जगह पे सेम है तो 5 टू द पावर 4 बोल सकते थे। देखिए क्या स्ट्राइक करता है उस पर डिपेंड करता है, बट ये वाला भी कंसेप्ट बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत काम का चीज है, बहुत जगह पे काम करता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत है इसलिए हम रुक नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू टू द पावर 1 log 4 बेस x, तो आपको बताना है कि बताइए x क्या होगा। देन x इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा है और कुछ ऑप्शन से आपको दे रहा है, a हो जाएगा रूट y, b हो जाएगा y, c हो जाएगा y स्क्वायर एंड d हो जाएगा y क्यूब। ओके चलिए थोड़ा सा ट्राई करिए। रूट वाई सर, कुछ लोगों ने आंसर देना चालू कर दिया है और बिल्कुल सही है, कुछ ने रूट वाई आंसर दिया इसका। देखिए बहुत इजी भी था। सॉल्यूशंस में आते हैं हम लोग। देखिए वाई 1 सॉरी y इज इक्वल टू 1 बाई लॉग 4 बेस x। देखिए सबसे पहले तो आप इसका काम कर लीजिए, ये थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है, तो आप क्या करिए इसको ऊपर लेके जाइए। ऊपर अगर लेके जाएगा तो ये लोग जगह बदलेगा, 4 बेस पे आ जाएगा, x यहां आ जाएगा। अब एक प्रॉब्लम है, हम ये फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, ये फॉर्मूला लग जाएगा
यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए, तो रिजल्ट आपका x होना है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि यहाँ पे 4 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 हो गया लॉग, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एक्स। हम लोग एक फार्मूला और पढ़े कि अगर मान लीजिए किसी बेस पे अगर कोई पावर आ जाए तो उसको आप बाहर कर सकते हैं, और वो कुछ इस तरह से बाहर होगा। प्रूफ भी क्या हुआ है, ये कैसे होता है। तो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2 हो गया, यहाँ पे हाफ आ जाएगा और लॉग 2x हो जाएगा। अब देखिए ये हाफ यहाँ पे आ जाएगा, दिस इक्वल टू 2 लॉग बेस 2 x टू द पावर हाफ। ये और ये आपका सेम हो गया, तो राइट आंसर x पे पावर हाफ, y इज इक्वल टू x पे पावर हाफ है। तो आपको चाहिए क्या, देन x इज इक्वल टू, आपसे पूछ रहा क्या होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर शायद आ रहा नहीं, स्क्वायरिंग करिएगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x आ रहा है, शायद ऐसे ही कुछ आ रहा है, y स्क्वायर इज राइट आंसर, ये वाला। एक बच्चे ने रूट y बोला था शायद, तो कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को नहीं, पहले वो चीज क्लियर करिए, समझ में आना बहुत जरूरी है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, तो इवैल्यूएट करना है 27 एंड लॉग बेस 9 36, इवैल्यूएट करना है। देखिए ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन दिख रहा है, फॉर्मेट देखिए, आप सबसे पहले फॉर्मेट समझ जाइए इसी फॉर्मेट का, लेकिन इस फॉर्मेट में दोनों चीज सेम होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों अजीब है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा दिख रहा है, सब दोनों 3 का मल्टीपल्स है, ये तो बहुत अच्छा है, ये 3 क्यूब लिख सकते थे, लिख दी, आसानी से हो गया। अच्छा एक चीज और देख सकते हैं हम लोग, 3 लॉग, इसको लिख सकते थे हम लोग 3 स्क्वायर, ये भी ठीक है। अब देखिए ये तो 3 है, ठीक है, यहां से 2 हटाएगा तो ये 3/2 बन जाएगा, यहां आएगा log 336। अब देखिए ये दोनों तो सेम है, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको क्या करिए, 36 पे पावर 3/2 कर सकते हैं ऐसे, नहीं तो टोटल पे करके 3/2 बाहर भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी थी। तो फाइनली आपके पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखिए टेक्निकली आपको रॉन्ग नहीं करना है, अगर वहां रॉन्ग करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो 6 क्यूब आ जाएगा, दिस इक्वल टू 216। देखिए एक क्वेश्चन में बहुत सारे फार्मूलाज लग जाते हैं, तो थोड़ा सा फार्मूला पे ध्यान रखना है। एक फार्मूला हम आपको और दिखा रहे हैं, वो फार्मूला बहुत रेयर यूज होता है लेकिन बहुत काम का चीज है। देखते हैं क्या है फार्मूला, बहुत ध्यान से देखिएगा इस फार्मूला पे ना, इस तरफ तो हम लोग पहले भी कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा फार्मूला को, फार्मूला क्या है पहले आप समझिएगा। फार्मूला है कि ए इस तरह से लॉग बेस बी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग बेस बी है, ये देखिए ये फार्मूला है, बहुत कमाल का फार्मूला है, देखिएगा तो। अब हम दिखाते हैं इस फार्मूला में हुआ क्या, हम प्रूफ भी कर दे रहे हैं आपके लिए, प्रूफ भी कर दे रहे हैं कि आपको यकीन हो इस बात के लिए। अब देखिए यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस एक्स, जानते हैं ये बेस है यहाँ पे सबका, और यहाँ पे एक्स दिख रहा है, ये दोनों अपने जगह बदल लेता है। देखिए ये पलट के यहाँ आ जाता है। 12th वालों को हम यूज भी कराए, एक बार इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे तो इस फॉर्मूला को यूज किए थे, ठीक है। फिर वहां पे वही बात बोलना पड़ता है, होता है, ठीक है, वही बात बोलना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे काम करेगा वो समझिएगा, हम प्रूफ कर दे रहे हैं आप। देखिए ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों जगह बदल सकता है, ये और ये जगह बदल सकता है। देखिए हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको प्रूविंग का अपना एक मेथड होता है, हम लॉग बेसिस से दोनों तरफ लगा दे रहे हैं, देखते हैं इससे क्या होता है। देखिए
अब देखिए क्या होगा, ये आपको इस तरफ आ जाएगा, log x बेस बी उतर गया, log a बेस ए आ गया। देखिए ये उतर के यहां आ जाएगा, क्योंकि ये इस पर पावर है तो ये यहां उतर जाएगा। एंड सिमिलरली ये भी उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा log a बेस बी एंड log x बेस ए। ओके, देखिए log a बेस ए तो 1 हो जाएगा, तो log x बेस बी एंड log a बेस बी इंटू log x बेस ए। हम लोग को ये दिखाना कि दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, तो हम दोनों को ले ही कर चले, सिर्फ log बेस से लगा दिए। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, log a बाई log b। बताएं ये फॉर्मूला हम आपको कि log m बेस n जो होता है वो log m बाई log n होता है, अपने मर्जी का बेस यहां दे सकता है, बताया हुआ फॉर्मूला। एंड दिस इक्वल टू, देखिए यहां पे log a log b हो गया, यहां पे आप लिख सकते हैं log x बाई log l बोल सकते हैं आप, यहां से कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पे क्या होगा, log x बाई log b हो गया। अब देखिए अगर कोई चीज ऐसे ही लिखा हुआ है तो ये यहां जा सकता है, तो इसका मतलब है कि अगर ये ऊपर जाना चाहे तो b यहां आ जाएगा। और ध्यान दीजिए इस साइड भी यही है, देखिए दोनों तरफ एक ही चीज आ गया है, मतलब हम ये दिखा दिए कि ये जो है वो इसके बराबर होगा। देखिए हम कुछ किए तो नहीं, दोनों तरफ log बेस से log बेस से दिए, और फाइनली देखिए धीरे धीरे जब हम इस तरफ के वालों को सॉल्व किए तो ये इसी के बराबर आ गया। इससे ये बात साबित हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। समझ में आया ये फॉर्मूला? यस या नो? इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम का चीज है ये फॉर्मूला, देखा जाए तो ऐसे इन जनरल ज्यादा यूज होता नहीं है, कई बार कई लोगों को समझ ही नहीं आता कि हुआ कैसे, बाकी समय तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा भी लेते हैं, लेकिन इसमें लगा भी नहीं पाते कि ये यहां कैसे चला गया। देखिए लॉग का एक अलग इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग बोले ना, जैसे आज हम लोग का पढ़ाई हो गया ना, इंपॉर्टेंट नहीं समझाया था कि कौन सी चीज का इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज का ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो वो समझाया नहीं जाता है। उससे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा उल्टा सीधा चीजें पढ़ते रहते हैं और मेन चीज जो है उसको छोड़ भी देते हैं। लॉग के बिना आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पे काम चलाते हैं, मतलब बहुत सोचने वाली बात है। जैसे एक क्वेश्चन है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 3 paper log 5 base 4 and minus 5 log 3 base 4, ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए बहुत जल्दी आंसर आया 0, एक को सिर्फ बदल दो, सबको मत बदलो, तो ये हो जाएगा 5 यहां आ जाएगा, log बेस 4 3 यहां आ जाएगा, एंड सिमिलरली log 3 बेस 4 यहां आ जाएगा। फाइनली कितना हो रहा है 0। देखिए अगर ये फॉर्मूला आपके पास नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि काम हमारा बढ़ सकता है इस क्वेश्चन में। और कई बार तो बच्चों को समझ नहीं आता कि करे क्या, ये भी प्रॉब्लम होता है। अब फॉर्मूला नहीं आएगा, हो गया फॉर्मूला से सारा काम खत्म हो गया। ये बहुत कम यूज होता है इसलिए इतना लेट आया, और हम लोग देख भी रहे कि अभी तक किसी क्वेश्चन में लगा नहीं था डायरेक्ट। एक क्वेश्चन और है लेकिन बेहतरीन कैलकुलेशन है, क्या आप करना चाहिएगा? या चलिए थोड़ा सा अभी रुकते हैं उस क्वेश्चन पे, थोड़ा हल्का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ log x बेस के इंटू log k बेस 5 इज इक्वल टू log 5 बेस x, ठीक है, ओके, देन x इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू क्या? ऑप्शन हम लिखते नहीं है, देखते हैं क्या निकल के आता है, छोड़े। अच्छा आप लॉग के बारे में एक बात तो जानते हैं ना कि log a बेस b अगर है तो आपको पता है ना कि a ग्रेटर देन 0 होता है, ये वाला b ग्रेटर देन 0 होता है, पता है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 1 होता है। ये तीन कंडीशन मुझे लगता है सभी बच्चों को पता चल गया है। किसी भी लॉग के एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब इसका वैल्यू आना चाहिए, उसके लिए ये सब होल्ड करना जरूरी है।
अगर गलती से ए की जगह पे कोई नेगेटिव नंबर रख देंगे तो इसका वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं, एक जगह पे एक्स यहाँ पे बेस बन गया है, एक जगह पे के यहाँ पे बेस बन गया है, वो सब हम लोग देख रहे हैं। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि के मेरा क्या होना चाहिए, 0। देखिए के ये है, ध्यान से देखिए। अभी आपके पास कुछ रफ आइडिया तो हम निकाल ही सकते हैं इसे। log 5 बेस एक्स, देखिए यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और k 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी साफ दिख रहा है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x 1 नहीं होना चाहिए, मतलब k भी 1 नहीं होना चाहिए, x भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और x और k दोनों ग्रेटर देन होना चाहिए। ये कैसे हम पता किए, जो मेरे पास कंडीशन था उससे पता कर लिया। ऐसे मतलब हम लोग अब कंडीशन पे जानबूझ के सोच रहे हैं। कुछ बच्चे बोले सोचने का क्या जरूरत है, बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए था। हाँ वो भी सही था, वो हम लोग बाद में भी सोच सकते थे, लेकिन धीरे धीरे हम आपको कंडीशन पे सोचना सिखा रहे हैं या फिर आपके दिमाग पे जोर डलवा रहे हैं कि देखिए इसमें जोर डालिए इस पर, क्योंकि आगे इनइक्वालिटीज पे काम होना है। अच्छा, लॉग एक्स बेस के एंड लॉग के बेस 5 एंड लॉग 5 बेस एक्स है, एक्स निकालना है आपको। तो चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x बाई लॉग के, कौन से फॉर्मूला से, log m बेस n इज इक्वल टू log m बाई log n से। देखिए कितना यूज हो रहा है वो सब देखिए आप। अब इसको लिख सकते हैं log k बाई log 5 एंड इसको लिख सकते हैं log 5 बाई log x। देखिए log k और log k कैंसिल हो गया, ठीक है। अब log x को अगर आप इस तरफ उठा के लाइएगा तो log x का होल स्क्वायर एंड इधर हो जाएगा log 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी होता है। यहां पे देखिए स्क्वायर है दोनों में, तो अगर log x को आप छोड़िएगा तो यहां पे प्लस माइनस log 5 आएगा। ओके, अब देखिए यहां पे दो चीज निकल के आ रहा है, एक आ रहा है कि log x इज इक्वल टू log 5 और एक आ रहा है log x इज इक्वल टू माइनस log 5। देखिए log का कंप्लीट रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है, जैसे यहां देखिए दिस इज ग्राफ ऑफ log x। देखिए आप x जो है पॉजिटिव पुट किए, आउटपुट पॉजिटिव किए हैं, लेकिन देखिए सॉरी इनपुट जो किए हैं आप वो पॉजिटिव है, x आपका पॉजिटिव खाली पुट हुआ है, लेकिन y देखिए नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, मतलब लॉग का रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। फिलहाल देखिए यहां से डायरेक्ट कंपेयर होगा, x का वैल्यू 5 आ जाएगा, x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, x क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो x 5 चलेगा। अब देखिए यहां पे क्या करेगा, log x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप 5 पे पावर -1, ये हो गया log x इज इक्वल टू log 1/5, तो x इज इक्वल टू 1/5। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। क्यों, x पॉजिटिव होना चाहिए, गुड, x 1 नहीं होना चाहिए, गुड, ये दोनों को फॉलो कर रहा है। क्लियर है, कोई परेशानी कुछ भी किसी भी टाइप का? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, है ना। आप एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन है, इफ a to the power x is equal to b, b to the power y is equal to c, c to the power z is equal to a, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए देन वैल्यू ऑफ x y z इज, पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन भी है यहाँ पे, चलिए लिख भी देते हैं, a 0 है, b 1 है, c 2 है एंड d 3 है, बताना ये। लॉग, इतना बात तो अब तक समझ में आ गया होगा कि लॉग जब भी आप बनाइएगा फार्मूला लेकिन आपके दिमाग में पहले होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला खास के सिंपल जो बेसिक्स क्वेश्चन सब कर रहे हैं उसमें अगर आपके पास फार्मूला नहीं रहा तो फिर दिक्कत है, मतलब दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो कॉपी पे सामने लिख के रखिए एकदम पेज में, कोई भी फार्मूला यूज हो सकता है। एक बच्चा आंसर दे रहा है कि 1 होगा, थोड़ा सा जल्दी बना दिया बच्चा, इतना जल्दी उम्मीद नहीं था, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। ओके, कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं जो कि गड़बड़ हो सकता है, कुछ लोग के दिमाग में आ सकता है कि इनको इनको और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ए टू द पावर एक्स बी है, बी टू द पावर वाई सी है एंड सी टू द पावर जेड ए है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कुछ लोग कंपेयर करेगा, ठीक है, कि एक्स वाई जेड, एक अगर ये इसके बराबर तभी हो सकता है जब एक्स का वैल्यू 1 हो, वाई का वैल्यू 1 हो, जेड का वैल्यू 1 हो। तो एक्स आपका 1, वाई 1, जेड 1, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप दिमाग लगा सकते हैं, कंसेप्चुअल हम इसको बहुत स्ट्रांग नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन चलेगा। देखिए हम तीनों को जब बराबर करते हैं तो ऐसा आ जाएगा। तो यानी कि एक्स वाई जेड को 1 होना पड़ेगा, जिसकी वजह से 1 हो जाएगा। बट इसका एक और तरीका बनाने का है। देखिए इस तरीके में हम लोग क्या करेंगे, समझिएगा। हम लोग एक्स को अलग कर देते हैं यहां से, ये भी सीखिए। ये क्वेश्चन लॉग में क्या कर रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि लॉग में क्या कर रहा है। तो देखिए आपको एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई निकालना है, तो इसके हेल्प से आप एक्स निकालिए। एक्स निकालने के लिए क्या करेगा पहले वो सोचिए। इस ए को हटाना होगा, तो लॉग, चलिए इस तरह बनाते हैं, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स को अलग करना है, तो ये बहुत बार आपको मैथमेटिक्स में करना होगा, सीक्वेंसेस वगैरह में बहुत होता है। सीक्वेंसेस में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हम लोग बनाए नहीं थे, अगर हम बनाते तो आप ये सब का इंपॉर्टेंट समझ में आता है आपको। लॉग ए बेस इज इक्वल टू लॉग बी बेस ए, लॉग ए बेस ए 1 हो जाएगा, तो एक्स लॉग बी बेस ए। देखिए एक्स का वैल्यू ये आया। सिमिलरली अगर आप बी टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी ले रहे हैं, तो देखिए आपको वाई को अलग करना है, और वाई बी के साथ लॉग बी दे दीजिए। यहां दिए हैं तो यहां भी देना ही होगा, तो वाई यहां आ गया, लॉग बी बेस बी इज इक्वल टू लॉग सी बेस बी, ये हो गया 1। तो वाई इज इक्वल टू लॉग सी बेस बी। एंड थर्ड इज सी टू द पावर जेड इज इक्वल टू ए, तो यहां से हटाना, तो लॉग सी, लॉग बेस सी लगा दीजिए, यहां पे लॉग बेस सी लगाइए, ये जेड यहां आ जाएगा, एंड दिस इक्वल टू लॉग ए बेस सी। अब देखिए ये 1 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू लॉग ए टू द पावर सी। देखिए ये मेथड भी ठीक था, और ये हुआ कि एक्स वाई जेड का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लॉग निकाले, इसीलिए ये क्वेश्चन लॉग में है। तो अगर एक्स वाई जेड को आप मल्टीप्लाई करते हो, तो लॉग बी बेस है, लॉग सी बेस भी, लॉग ए बेस भी। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं लॉग ए बाई लॉग बी, सॉरी लॉग बी बाई लॉग ए फॉर्मूला से, लॉग सी बाई लॉग बी फॉर्मूला से, लॉग ए बाई लॉग सी ये भी फॉर्मूला से। अब जो कटता है काट लो, सब कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया 1। क्लियर है कंसेप्ट? कोई परेशानी समझने को लेकर? कुछ भी नहीं? चलिए कुछ और कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग लॉग के अंदर। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपके पास कि इफ, इधर भी मिटा देते हैं, जगह चाहिए थोड़ा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अब यहां से, है ना, क्योंकि यहां से जो टर्म सब आएगा वो कैलकुलस वगैरह में काम आता है। इफ लॉग बेस 3 5 प्लस 4 log base 3 x minus 1 and this is equal to, then x is equal to, आपसे पूछा कि x का वैल्यू क्या होगा। सवाल ये पूछा कि बताइए x का वैल्यू क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। सॉल्यूशंस में आते हैं, देखिए क्या करेगा। log base 3 5 plus 4 log base 3 x minus 1, ठीक है, and this is equal to 3, सॉरी 2।
देखिए आप ये फॉर्मूला जानते हो ना, आप ये फॉर्मूला जानते हो, लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू सी, लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू सी। अब अगर आपको यहां, इसका मतलब क्या होता है, बी पे क्या पावर लगाएं कि ए हो जाए, यही ना कंसेप्ट होता है, बी पे क्या पावर लगाएं कि आपको ए हो जाए, तो सी लगा दो। तो या फिर आप ऐसे भी देखो, इस लॉग से आपको हटाना है, लॉग हटाना है, तो बी उठ के इधर चल जाएगा, ए यहां पर रह जाएगा, बी यहां उठ के आ जाएगा। ये बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा ही काम आता है ना। फिर से देख रहे हैं, लॉग ए बेस बी सी है, तो इस ए को हम यहां पे छोड़ दें, जो बेस है वो इस तरफ आएगा, बेस आएगा, बेस पे ही रहेगा, यहीं पे रहेगा, तो ए इज इक्वल टू बी टू द पावर सी। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, देखिए सबसे पहले क्या करिए कि आपको एक्स निकालना है, एक्स यहां पर है, तो ये सबको खत्म करते जाना होगा। तो पहले ये लॉग मिला, तो इस 3 को पहले हटाइए, तो आप लिख सकते हैं 5 + 4 log बेस 3 x - 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है यहां तक, हाँ या ना? देखिए कुछ नहीं कि ये 3 उठकर इस तरफ आ गया, 3 पे ऐसा क्या पावर लगाएं कि ये पूरा आ जाए, तो इसको उठा के तो लाइए। इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत 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 यूजफुल है। अच्छा कुछ लोग आंसर देना चालू कर दिए, देखते हैं मैच करता है कि नहीं। अच्छा आंसर क्या है देख ही लेते हैं, कौन आंसर दिया है पहले वो देख लें। आयुष आज पूरा फॉर्म में नहीं, आयुष का कहना है कि आंसर 2 होना चाहिए, देखते हैं। 3 स्क्वायर देखिए 9 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। 5 ऐसे प्रीवियस आंसर सब बहुत सारा आपका सही है, ये देखते हैं कि नहीं। ये हो गया 9, तो अब क्या करिए 4 को आप छोड़ दीजिए ऐसे, अब 5 को उठा के इस तरफ लाइए, तो 9 - 5 यानी 4 ही होगा, इतना क्यों लिखे। ठीक है, अब देखिए ये 4 से ये 4 कट जाएगा, log बेस 3 x - 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए इस 3 को आप उठा के इस तरफ लाइए, बेस में है, तो 3 पे पावर 1 हो जाएगा, तो x - 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सतर्क होकर काम करना होता है। चलिए समय नहीं है हम लोगों के पास बहुत रुकने का, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस में, है ना। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है, जो लोग भी क्लास कर रहे हैं क्लियर है यहां तक, जल्दी बोलिए। ओके, इनइक्वालिटीज में अब थोड़ा सा इन करेंगे हम लोग, यस या नो? 2-3 लोग भी तो मैसेज करें कम से कम। कसम खा लिया कैसे टुकुर टुकुर। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड, कुछ लोग तो किए कम से कम, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच log x square minus x base 2 is defined. This is a question. Is defined. ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस डिफाइंड। लॉग कब डिफाइन होता है पहले वो सोचिए, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले पहले उसका फंडामेंटल समझना है। लॉग कब डिफाइन होता है? लॉग डिफाइन होता है जब आपका ये ग्रेटर देन 0 हो और बेस भी ग्रेटर देन 0 हो और बेस 1 के बराबर नहीं हो, तब लॉग डिफाइन होता है ना। कोई भी लॉग के डिफाइन होने के लिए 3 चीज बहुत कंपलसरी है, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए, और रीजन हम दिए आपको पहले क्लास में ऐसा क्यों होता है। तो फिलहाल इस लॉग को डिफाइन करना है, तो इस डिफाइन में बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस के लिए 2 कंडीशन है और ये दोनों को फॉलो करता है, तो बेस में कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं लॉग x² - x, बेस में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी यहां से अगर एक्स को कॉमन खींच दीजिए तो कुछ ऐसा आएगा। अब देखिए नंबर लाइन इनइक्वालिटीज हम आपको सिखाए हैं, तो ये 0 आएगा और ये 1 आएगा। आपको एक्स का वो इंटरवल चाहिए जो इसको पॉजिटिव बनाता है, तो यहां से चेक करते हैं, 2 रखते हैं, तो ये 2 रखने पे ये पॉजिटिव आएगा, 2 माइनस 1 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगा तो ये अल्टरनेट चलेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आपको आंसर क्या चाहिए, आपको वो इंटरवल चाहिए जो इसको पॉजिटिव बनाता है, ये और ये 2 बना रहा है, तो आंसर होगा एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। देखिए ये सब सारा कंसेप्ट आपको काम आएगा जब डोमेन रेंज पे काम करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन को ऐसे भी करके देता है, ठीक है, दिखाते हैं हम आपको। लिख देगा आपको सॉल्व लॉग x बेस 2 ग्रेटर देन 3। बनेगा? देखिए थोड़ा समझते हैं और इसको। इनइक्वालिटीज में जो फार्मूला सब यूज होता है ना, एक फार्मूला बहुत इस्तेमाल होता है, तो पहले हम उसको दिखा देते हैं। जैसे लॉग a बेस b इज इक्वल टू सी है, लॉग a बेस b इज इक्वल टू सी है, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, b टू द पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यही चीज अगर इनइक्वालिटी के फॉर्म में हो ऐसे, तो आप क्या बोलेगा कि a जो है ऐसे ही होता है, लेकिन एक शर्त है कि b आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और यही चीज आपको एक और तरीके से दिखाते हैं, लॉग a बेस b ग्रेटर देन c है, तो a आपका लेस देन होगा, देखिए चीज तो वही होना है, सिर्फ ये बदलेगा, और वो होगा जब 0 से 1 के बीच में हो। इस फॉर्मूला का इसका और इसका बहुत यूज है। जनरली बेस आपको 1 से बड़ा ही मिलता है, इससे कोई टेंशन वाला बात रहता नहीं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है बेस पे, खेल बेस पे होता है। अब ऐसे इसमें हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू को पता करना है, तो बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे बेस में नजम ठीक है, 1 से बड़ा है, तो आप लिखेगा एक्स टू द पावर 3, तो एक्स कितना होगा, 8 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 8 को लेना है, नहीं लेना है, छोड़ दीजिए। तो राइट आंसर होगा एक्स बिलोंग टू 8 टू इंफिनिटी, बन गया। कोई टेंशन नहीं, बहुत इजी था। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन है सॉल्व, क्वेश्चन है कि हाफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो गया 1/4। मिटा दे इसको ना। ओके देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सॉल्यूशन में जब जाइएगा तो यहां पे आपको साफ दिख रहा है कि हाफ पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, ठीक है, और इस तरफ भी आप देख रहे हो कि हाफ पे पावर स्क्वायर आएगा, दिख रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो आप ऊपर वाले को लिख सकते हो, लेकिन इसमें भी ये चीज देखना पड़ता है। जो हम लिखते हैं ना ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन, तो एम ग्रेटर देन, ये कब होता है मालूम, इफ ए ग्रेटर देन 1, इसमें भी एक कंडीशन है, या ए टू द पावर एम ग्रेटर देन ए टू द पावर एन, तो एम लेस देन एन, ये कब होता है, जब आपका बेस 0 से 1 के बीच में हो। बेस का बहुत इंपॉर्टेंट है जी यहाँ पे। देखिए दोनों का बेस क्या है, ये इस बेस पे ध्यान दीजिए, 0 से 1 के बीच में है। अगर बच्चे को ये बात पता नहीं हो और वो गलती कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस, सोचा कि बेस तो सेम है, चलो कर लेते हैं इनइक्वालिटीज। इक्वलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये इक्वलिटी होता है ना तो इसके बराबर आप लिख देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी का थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल थोड़ा सा बदलता है। ये सिर्फ इनइक्वालिटी इसलिए बदला कि यहाँ पे जो बेस है आपका 0 से 1 के बीच में है, सॉरी।
देखिए कैलकुलेशन जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा ना मैथमेटिक्स में, आप सीखिएगा नहीं, गलती कर ही दीजिएगा। खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह में कैलकुलेशन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। इसको फैक्टर करिएगा तो x + 2 एंड x - 1 नहीं, x - 2 होना चाहिए, +1, x - 2 इंटू x + 1 > 0, ये इनइक्वालिटी आएगा। इसको निकालना तो बहुत आसान है। समझने को लेके कोई परेशानी है अभी तक? देखिए हम रुक नहीं रहे, बहुत सारा क्वेश्चंस है और मुझे लगता है कि एक आध बार कम से कम दिखाना चाहिए आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये -1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ओके, यहां से कुछ रख के पुट कर लीजिए, 3 ले लीजिए, पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव। फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा कि x बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्या मान के चले? अभी तक बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभी तो 1 घंटा बजी, हमको लग रहा था कि कहीं टाइम ना हो गया। सर इनइक्वालिटीज कैसे बदला? कंसेप्ट वही है, सेम कंसेप्ट है। देखो बहुत इजी है। देखो ये 1/2 ले लो और ये 1/3 ले लो, ठीक है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है ये सोचिए। ऑफकोर्स ये बड़ा है, 1/2 ज्यादा बड़ा है, 1/3 उससे छोटा है, वी नो दैट, ठीक है। अगर आप पावर दोनों पे बराबर बराबर पावर लीजिए, या फिर आप ऐसे देखिए ना, सोना सेम पावर रखिए, सेम पावर रखिए। चलिए अभी एक ही एग्जाम्पल, दोनों में सेम पावर रखें। आपको ही पता है कि इन दोनों में जो बड़ा होगा वही आएगा, पक्का। अगर मान ली 7 बड़ा है 5 से, तो 7³ एंड 5³ ये बड़ा होगा। चलिए 7 में पावर देखिए, ऐसे कुछ भी आप ले लो, ठीक है। यहां पे देखो सिंपल से, देखो यहां पे हाफ पे पावर 5 है, हाफ पे पावर 7 है, तो हम लोग को पता ही बड़ा है। लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा है ये सोचिए, इन दोनों में कौन बड़ा है? ये देखिए, जब बेस बराबर हो और 0 से 1 के बीच का बेस हो और यहां पावर ले रहे हो, आपको पता है इस केस में ये बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन अगर पावर की बात करें तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बेस में ये हो जाता है। 0 से 1 के बीच में देखो, जितना पावर बढ़ाओगे ना, जितना पावर बढ़ाओगे वो उतना छोटा होते जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व है, देखते हैं हम लोग। सॉल्व है log x बेस 3 -5, ऐसा है। log x बेस 3 -5 ये बन जाएगा, बनना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करेगा, बेस आपका बिल्कुल सही है, तो x से पावर 3 पे पावर -5 रखेगा, वही आंसर आ गया। जो आना है वो आंसर हो गया, x से पावर 3 पे पावर -5, यही आंसर है। इसको आप नंबर लाइन पे करके दिखा सकते हैं कि x आपका इससे बड़ा होना चाहिए। अब ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे दे रहा है सॉल्व, और क्वेश्चन आपके पास है log बेस 2 x - 2 ग्रेटर देन log बेस 2 3 - x, ये क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर बताइए क्या होगा, ये बनने लायक है। ये बिल्कुल बनने लायक क्वेश्चन है। सिंपल बेस, देखिए log बेस 2 है, log बेस 2 है, x - 2 x - 3 है। अरे जैसे हम लोग सिंपल है, यहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर इनइक्वालिटी आपका इस तरह का हो, सेम इनइक्वालिटी हो और 1 से बड़ा हो, तो आप इसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं।
तो इसमें क्या होगा, x इस तरफ आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखिए x को आप उठा के यहां पे ले, 2 को इस तरफ उठा के ले, ये हो गया 2x 5 x ग्रेटर देन 5/2। इजी है, आंसर्स करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, लाइन से भी आप बोल सकते हैं। 5/2 ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा, x बिलोंग टू 5/2 से इंफिनिटी, हो गया। देखिए इतना लॉग पढ़ने के बाद ना आप सिर्फ डोमेन और रेंज कर लीजिएगा तो लॉग का क्वेश्चन कभी आपसे नहीं छूटेगा। देखिए आप क्या सीखे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है इसका आंसर 5/2 से इंफिनिटी होगा? अब सवाल आ रहा है, देखिए अभी तक आप लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, आपको लग रहा था आंसर अब ये होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 चीज है, बात समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आप धीरे धीरे थोड़ा सा ट्विस्ट ले रहा है और हम चाह नहीं रहे कि आज ट्विस्टेड क्वेश्चन ले जाता, लेकिन चलिए एक आ गया है सामने तो उसको कर लें। हाँ यहां पे देखिए, यहां से तो आप एक बार लॉग सॉल्व की, लेकिन अब आपको क्या देखना होगा कि ये लॉग, जैसे इस इंडिविजुअल लॉग की बात करिए, ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब इसका बेस पॉजिटिव हो, 1 नहीं हो, इसके साथ भी यही कंडीशन है। तो हम इंडिविजुअल कंडीशन पे भी आते हैं, ये कब आया? जब इनको आप सॉल्व किए, लेकिन इनके कंडीशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां ये बोला कि 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखते क्या सही बात है ये? तो x-2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। यहां से तो x क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और देखिए यहां पे देखिए इस लॉग में आइए, ये क्या बोलेगा? ये भी यही बात बोलेगा कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 3x होना चाहिए। तो x आपका लेस देन 3 हो, 3। अब इन तीनों का जो कॉमन बात होगा, तीनों जिस बात पे राजी होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए आप इसको जब सॉल्व किए थे तो आपका ये निकल के आया, लेकिन लॉग का अपना भी तो कोई, ठीक है, लॉग का इंडिविजुअल अपना भी तो कोई है ना, कि किस कंडीशन पे ये मतलब एग्जिस्ट करेगा, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग को बस 3 आया, तो एक लाइन ड्रॉ कर लो, बहुत इजी है, कोई खास दिक्कत वाला बात नहीं है। 5/2 लिख लो, आपको 5/2 से इंफिनिटी चाहिए, किधर होगा? ये बोलता है कि आपको क्या चाहिए? x 2 से बड़ा चाहिए, 2 से बड़ा। 2 कहां मिलेगा? 2.5 है, 2 यहां कहीं मिलेगा, तो x आपको चाहिए 2 से बड़ा, इधर मिलेगा। और ये बोलता है 3 से छोटा चाहिए, चलो 3 यहां पे ले लो। तो अगला बोलता है कि 3 तो नहीं लेना, 3 से छोटा चाहिए। तो फाइनली 3 लाइन कहां, मैं ये 4 लाइन जो भी बोली कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है। देखिए यहां पे 2 लाइन, यहां पे 3 लाइन, और यहां पे देखिए 4 लाइन, ये वाला पार्ट देखिए, दैट इज आंसर। अगर ये सब बात आप नहीं जानते ना तो फिर आप एग्जाम में आप गलती कर दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा x बिलोंग टू 5/2 से 3। राइट आंसर है x बिलोंग टू 5/2 से 3। उम्मीद करें कि ये बात आपको समझ में आया। देखिए बच्चे क्या करते हैं, ये तो इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट है। यहां पे आप क्या किए, इनइक्वालिटी का कंसेप्ट लगाए, ये आप लिख देंगे, क्योंकि बेस आपका ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बेस में 1 से बड़ा था, तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं होगा, ऐसे डायरेक्ट लिखा जाएगा। यहां से आप एक सॉल्व किए, आंसर्स कर दिए, लेकिन हम ये ध्यान नहीं दिए कि ये जो आंसर ये लेकर आ रहा है, क्या ये लोग मानने के लिए तैयार है उस आंसर को? तो हम लोग इंडिविजुअल देखें कि लॉग एग्जिस्ट कब होता है, जब ये पॉजिटिव हो, 1 नहीं हो, ये पॉजिटिव हो, तो ये तो दोनों का बेस तो ठीक है, बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस पर देखें, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब आप 2 से बड़ा लीजिएगा। ये पॉजिटिव कब होगा? जब 3 से छोटा लीजिएगा। अब देखिए कोई ऐसा नंबर लीजिए, 5 ले लीजिए, 5 के साथ क्या है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 - 2 3, और 5 लेकिन इधर लीजिएगा, 3 - 5 तो -2, लॉग के साथ नेगेटिव इनपुट आएगा, लॉग के साथ नेगेटिव इनपुट नहीं आना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम था, ये आंसर तो भरे दे दिया, लेकिन इंडिविजुअल में प्रॉब्लम आ गया इन लोगों को। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर? अच्छा कई बार आपको लॉग में ऐसा भी क्वेश्चन बोल देता है
ठीक है, कई बार लॉग में ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। जैसा हम एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं, देखिए एक क्लास हम लोग इसका और रखेंगे डोमेन और रेंज पे, पता नहीं एक क्लास में हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे। लेकिन डोमेन रेंज जब भी पढ़ने आइएगा अलजेब्रा वाला रेंज पढ़ लीजिएगा। किसी के पास अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है वीडियोस ले लीजिए हमसे, उसको पढ़ के बैठिएगा, नहीं तो बहुत सारी बात समझ में नहीं आएगा। अलजेब्रा वाला रेंज क्लियर होगा तो आप डोमेन का ये लॉग का रेंज आसानी से बता दीजिएगा। अब इसे एक क्वेश्चन है कि देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा विच वैल्यू इज हायर। आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें कौन सा वैल्यू हायर है, ये है या ये, फिर ये है, कौन सा वैल्यू हायर है। देखिए बहुत इजी है, मतलब ऐसे कभी लिख दे और आपसे बोले कि दोनों में कौन बड़ा है, बहुत आसानी से बता देंगे, खास कर तब जब बेस सेम हो। बेस सेम हो तो बताना कोई दिक्कत ही वाला बात है। देखिए आपको ये पता है 7 5 से बड़ा होता है, ये हम लोग जानते हैं। और अगर दोनों में हम log बेस 2 लगा दें यहां भी और log बेस 2 यहां लगा दें, क्योंकि बेस 2 लगाए 1 से बड़ा लगाए तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कि ये बड़ा है। समझ में? ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 7 जो है 5 से बड़ा, ये बात जानते हैं, और ये वाला पोर्शन दोनों का सेम है, और बेस देख रहे 1 से ज्यादा है, तो इसको लगाने से इक्विटी बदलेगा नहीं, तो हम दोनों में ये लगा दिए, तो साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है इससे। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन ऐसे बोलेगा विच वैल्यू इज हायर, विच वैल्यू इज हायर, लॉग 0.85 एंड लॉग 0.87, आराम से बता दीजिएगा आप। देखिए आपको साफ पता चल रहा है कि इस बार भी 7 जो है 5 से बड़ा है, लेकिन इस बार जो बेस आपको पॉजिटिव तो है लेकिन 0 से 1 के बीच में है, तो जब आप इसको लगाइएगा तो इनइक्वालिटी जो है आपका चेंज कर जाएगा, मतलब इस बार बड़ा ही है। देखिए इनइक्वालिटी का खेल है, अगर आप इनइक्वालिटी समझते हैं, लेकिन ये तब है जब बेस सेम हो जाए, कभी कभी बेस अलग कर देता है। अब इसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे बोला कि विच, बताइएगा विच इज मोर log 7 base 5 and log 7 base 8, ये बता पाइएगा क्या? बताइए। फर्स्ट वाला, एक बच्चा बोला कि फर्स्ट वाला बोल रहा है एक बच्चा। देखिए एक चीज आप ध्यान से देखिए, जो हम बोल रहे हैं ध्यान देगा, log 5 base 5 क्या होता है? 1 होता है, ये आप जानते हैं। देखिए अगर एकदम ध्यान से देखिए, अगर यहां पे कोई बेस है और यहां पे बेस से ज्यादा बड़ा दिख गया है, देखिए यहां पे बेस है और बेस से ये ज्यादा दिख रहा है, तो ये 5 तक तो 1 देता है, यहां तक 1 देता है, लेकिन इससे बड़ा नंबर अगर यहां दिख गया तो मतलब ये वैल्यू 1 से बढ़ा देगा पक्का। अब देखिए यहां पे बेस 5 है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे बेस 7 है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा ना, ये 100% है कि 1 से तो ज्यादा आएगा, ये 100% श्योर है। अब देखिए ये 8 है, अगर यहां 8 होता तो ये 1 होता, अगर यहां भी 8 होता तो 1 होता, लेकिन यहां पे 7 है, इसका मतलब कि ये वैल्यू 1 से कम है, एकदम क्लियर हो गया। इसको 1 होने के लिए मतलब यहां पे 8 होना कंपलसरी था, लेकिन ये 8 से भी यहां पे कम है, इसका मतलब कि ये वैल्यू 1 से कम है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वैल्यू जो है आपको बड़ा है, विच इज मोर, तो हम बोलते हैं log 7 base 5 इज मोर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा।
एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि log 5 base 4 is equal to a and log 6 base 5 is equal to b। तब आपसे पूछा कि बताइए देन log 2 base 3 is what। ऑप्शन भी दिया हुआ है 1 by 2a plus 1, 1 by 2b plus 1, सी में 2ab plus 1 एंड डी में 1 by 2ab minus 1। एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मतलब जनरली ए और बी निकलवाया जाता है, इस बार आपको ए और बी नहीं निकलवाया जा रहा है, इस बार आपको बोलता है log 2 base 3 बताइए, जबकि log 5 base 4 ए है, log 6 base 5 बी है। ठीक है, तो ये है आपके पास क्वेश्चन। थोड़ा सा आप एक आध मिनट देखिए क्वेश्चंस को, फिर बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कैलकुलेशन से थोड़ा सा और कुछ नहीं है। क्या इसको कर लें कैलकुलेशंस। देखिए क्वेश्चन से हम लोग क्या कर सकते हैं वो समझते हैं, सॉल्यूशंस में आते हैं। log 5 base 4 is equal to a, ये आपका, तो आप क्या कर सकते हैं वो समझिए। log 5 base 4 a है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 को लिख सकते हो 4 to the power a, एक तो ये रिजल्ट आया, और log 6 base 5 b है, तो 6 is equal to 5 to the power b। ठीक है, 5 is equal to 4 to the power a, 6 is equal to 5 to the power b है। देखिए एक चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, 5 के, देखिए इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 के बराबर ये है, और यहां भी 5 के बराबर हम कर सकते थे, तो यहां पे थोड़ा सा एक लाइन को और बढ़ाते हैं। देखिए 5 के बराबर 6 1 बाई बी हो सकता है। देखिए देखिए आंसर ए और बी के टर्म में है, सबसे बड़ा दिक्कत मतलब यही, ए और बी के टर्म में, तो ये भी 5 के बराबर है और ये भी 5 के बराबर है, तो फाइनली इन दोनों से आप इक्वेट कर सकते हैं, 4 टू द पावर ए इज इक्वल टू 6 से पावर 1 बाई बी, ये आप इक्वेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था आपको। ठीक है, देखिए अब हम ये चाहेंगे ना कि देखिए फाइनल आंसर जो कुछ इस तरह का है, ए बी के फॉर्म में, ठीक है, मतलब लॉग भी चाहिए आपको, लॉग किस पर चाहिए, नंबर्स पे चाहिए, तो आप चाहें तो यहाँ पे लॉग लगा सकते हैं, चाह लें तो आप लॉग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, देखिए लॉग कुछ कोई बेस नहीं देंगे हम, log 4 बेस है एंड log 6 1 बाई बी। देखिए मतलब मेरा टारगेट था ए और बी को पहले अलग करने, क्योंकि ए और बी लॉग के अंदर नहीं जाना चाहिए, अलग होना चाहिए ना, पावर में रहना चाहिए। अब पावर से अच्छा एक और कंसेप्ट है, पावर से वेरिएबल हटाने का जो तरीका होता है वो क्या तरीका होता है, लॉग ही होता है। पावर से अगर आपको हटाना है तो लॉग ही तरीका है, तो इसको आप यहां से ले आइए, ए log 4 एंड दिस इक्वल टू 1 बाई बी log 6। देखिए हट गया। अब देखिए इसको आप यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी log 4 इज इक्वल टू log 6। आई थिंक ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आप देखिए थोड़ा सा हम लोग काम कर सकते हैं, और लगभग हम पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 चाहिए, तो हम लोग उसी फॉर्मेट पे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ए बी देखिए ये तो आराम से बन जाएगा, 4 है तो 2 स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे log 6 है तो 2 इंटू 3 लिख देंगे। देखिए थोड़ा सा आने लगा। अब देखिए ये 2 को यहाँ पे ले आएंगे तो 2 ए बी log 2, और यहाँ पे हो जाएगा log 2 प्लस log 3। ओके कोई बात नहीं, यहां तक हो गया। अब देखिए दो जगह पे log 2 है, तो log 2 को इस तरफ ले आइए, 2ab log 2 एंड माइनस log 2 इज इक्वल टू log 3। अब देखिए यहां से log 2 को आप कॉमन ले लीजिए,
तो 2ab माइनस 1 इंटू log 2 इज इक्वल टू log 3। अब देखिए इसको ध्यान में रखते हुए इस 3 को यहां पे ले log 2 बाई log 3 और ये इस तरफ चल जाएगा 2ab माइनस 1 और इसको तो आप लिख ही सकते थे log 2 बेस 3 देखिए लिख सकते थे और 1 बाई 2ab माइनस 1 आया तो है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये समझ में आया? अब यहां से हम लोग जो है प्योर इनइक्वालिटीज और डोमेन रेंज पे जाएंगे। मुझे लगता है 2 क्लास और लगेगा, ठीक है, और उसमें डोमेन रेंज पे ज्यादा काम होगा, ठीक है। मोर एंड लेस हम लोग कंसेप्ट सीख गए। इनइक्वालिटीज पे थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कंडीशनल क्वेश्चन, और थोड़ा सा डोमेन रेंज पे करेंगे। देखते हैं क्लासेस कब लेते हैं, मे भी कल दे सकते हैं, नहीं तो फिर परसों हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।